आप देख रहे हैं SKK न्यूज। शेखपुरा की जमुई से खबर है, जहां जमुई सांसद अरुण कुमार भारती ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित न होने पर विपक्षी दलों कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने महिलाओं के अधिकारों को रोकने का काम किया है। सांसद ने कहा कि एनडीए सरकार महिलाओं को संसद और विधानसभा में 1/3 आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस प्रयास में बाधा डाली। उन्होंने भी दावा किया कि आने वाले चुनावों में महिलाएं विपक्ष को करारा जवाब देगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए अरुण भारती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानूनी व्यवस्था की स्थिति खराब है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की स्थिति मजबूत होगी। इसी क्रम में जमुई सांसद ने मंगलवार को शेखपुरा जिला प्रशासन के साथ बिजली समस्याओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी, जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला कुमारी, जिलाधिकारी शेखर आनंद और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने बताया कि जिले में बिजली आपूर्ति, बिलिंग गड़बड़ी, पेयजल व्यवस्था और कृषि सिंचाई से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और बिजली आपूर्ति को निर्बाध रखा जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल और कृषि कार्यों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। सांसद ने भी कहा कि जनप्रतिनिधि लगातार जनता से फीडबैक लेकर समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं। चुनाव में सभी एनडीए से लोग प्रयास कर रहे हैं। ममता दीदी ने जिस तरह से लगातार बंगाल में एक ऐसा माहौल बना रखा है जहां पर किसी अन्य पार्टी को, जैसे हम लोगों ने भी प्रयास किया था किस तरह से चुनाव में कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे कार्यक्रम स्थल को ही तहस नहस कर दिया गया। यह दर्शाता है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि उनके इस दुराचार के उनके राज में कोई और सदाचार का राज नहीं। लेकिन इस बार चुनाव में उनको भी मुझे लगता है कि एनडीए की तरफ से एक मजबूत चुनौती मिलेगी। आने वाले समय में हम लोग एनडीए सरकार पश्चिम बंगाल में बढ़ती है। महिला आरक्षण बिल पे स्पष्ट कहना है कि ये बिल 2023 में जब पास हो गया था तो आगे आने वाले चुनाव से पहले इसको धरातल पर उतारने के लिए जो भी महत्वपूर्ण एग्जीक्यूशन के माध्यम से चीज़ें होनी चाहिए थी, यह बिल उसके था, महिलाओं के अधिकार के लिए था। अगर हम अपनी आधी आबादी को 1/3 अधिकार भी आज देने के लिए जब धरातल पर उतारने की ज़रूरत है, उसमें हम सहयोग नहीं करेंगे, विपक्षी पार्टी चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस हो, तो सोचना पड़ेगा, देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो या राजद हो अपनी राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जहां वो जिला विद्युत समिति की बैठक हुई। आने वाले समय में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लगातार उपभोक्ताओं को परेशानी बिजली को लेकर के फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जिले में विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, कहाँ पर क्या ज़रूरतें हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है और प्रशासन की तरफ से कौन कौन से पहल किए गए हैं, किन पहल का क्या नतीजा निकला है, कहाँ सफल रहे हैं, कहाँ संज्ञान में लेकर कार्य करने की ज़रूरत है। इन सारी बातों पर चर्चा हुई, पदाधिकारियों से चर्चा हुई और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि गर्मी के बाद जो बरसात आएगा, जो किसानी का समय है, जब बिजली की मांग बहुत ज़्यादा जो रूरल एरिया है, जो गाँव का एरिया है, वहाँ से आता है, उसकी क्या तैयारी है। क्योंकि आज से तैयारी शुरू करेंगे तो लगातार जो समस्याएं आती रहती हैं किसानी के समय में, उन समस्याओं से पहले से प्लानिंग करके अगर इसका निराकरण किया जा सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन सभी मसलों पर अधिकारियों से जरूरी चीज़ों को उनको संज्ञान में दिया गया है और निर्देश दिया गया है, जिसपे अगले 3 महीने बाद फिर अनुपालन होगी और उसके आगे और जो समस्याएं आएंगी और जो स्पष्ट दिशा निर्देश देने की जरूरत होगी उस पर काम किया जाएगा।